हेलो एवरीवन, आज की क्विज लेके आए हैं इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पे ना क्वेश्चंस तो गिवन होते हैं बट सॉल्यूशंस नहीं होते। तो जहां जहां डिटेल जरूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। क्विज है इडियम एंड फ्रेजेस को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा मेक योरसेल्फ एट होम, तो बी कंफर्टेबल होना। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज्यादातर लोगों का सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द आउटसेट। एट द आउटसेट का मतलब होता है ऑप्शन ए होना चाहिए एट द बिगिनिंग, राइट एट द बिगिनिंग। ऑप्शन ए ज्यादातर लोगों का गलत था, ऑप्शन बी इन्होंने मार्क किया। जब किसी चीज को इनिशियल से आप बोलते हो ना, इनिशियल से स्टार्ट किया तो वो एट द आउटसेट, इनिशियल बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होल्ड ए कैंडल टू। टू होल्ड ए कैंडल टू का मतलब होना चाहिए ए तो नहीं लग रहा, बी आपके पास टू बी कंपेरेबल टू द अदर्स। बी इज पॉसिबली, यस बी को ही मैं मार्क कर रहा हूँ। बी इज द राइट आंसर और ज्यादातर लोगों का नहीं सही था ये वाला। बेसिकली किसी चीज को कंपैरिजन करने के लिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है, नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे अगर बोला जाए नो अदर एक्टर होल्ड कंपैरेबल टू शाहरुख खान, तो कोई आदमी, कोई दूसरा एक्टर सलमान खान के आसपास नहीं पहुंचता। तो उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं टू होल्ड ए कैंडल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक आउट फॉर नंबर वन। अब ये वैसे तो पुराना है बट हो सकता है एग्जाम में ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है अभी तक, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट मुझे जहां तक लग रहा है नंबर वन से मैंने इसको याद किया था। टू डू समथिंग, ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा, टू हेल्प समवन विद समथिंग, टू डू समथिंग सो दैट दिस ऑप्शन सी, टू डू समथिंग सो दैट वन विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिकली क्या चीज है, जब आप कहते हो ना किसी चीज के लिए नंबर वन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, अपने आप को आप पहले रख रहे हो ना, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को, बेसिकली सेल्फिश चीजें के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, तो उसके लिए बोलते हैं लुक आउट फॉर नंबर वन। नंबर वन तो आप अपने आप को ही मानोगे। नेक्स्ट है टू गो फॉर द जगलर। ओके, दिस इज द, पुराना है ये, काफी बार यूज किया गया है। जब आप क्या करते हो किसी चीज के लिए ऑल अटैक करते हो, तो ऑप्शन डी में मार्क कर रहा हूँ। यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जगलर क्या होता है ना, जगलर एक वेन है। अगर आपने शेर के बारे में देखा ना, कभी थोड़ा डिस्कवरी पे देखा होगा, जगलर वेन आती है, वेन होती है, कहाँ पे होती है, ये हेड और नेक के बीच में होती है। तो कभी भी शेर को अगर अटैक करते हुए देखोगे तो वो किसी एनिमल का सबसे पहले ना वो गर्दन पकड़ता है, वो बेसिकली जगलर वेन को पकड़ता है। और वहीं से ये फ्रेज एक तरीके से क्या ओरिजिनेट हुआ है। जगलर वेन का मतलब हो गया गले की वो कमजोर हड्डी, कमजोर नसें, जहां से चीजें ब्लड में जाती है, ब्रेन से और नेक पे जाता है, हार्ट पे जाता है। तो उसी पे लायन अटैक करता है, आप उसे याद कर सकते हैं। बेसिकली अगर किसी चीज का ओरिजिन पता होता है ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है। गो फॉर द जगलर, जगलर वेन है कमजोर, और कमजोर का मतलब है टू अटैक ऑल आउट, पूरी तरह से अटैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी होस्टेड विद वंस बेटर्ड। टू बी होस्टेड विद वंस बेटर्ड, ऑप्शन ए टू टॉक कंटिन्यूसली नहीं लग रहा, सीक्रेट नहीं है, टू बी किल्ड विद वन स्वॉर्ड, यस ऑप्शन सी मुझे लग रहा है। यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और काफी लोगों का गलत है। देखिए क्या होता है कि वंस बेटर्ड से होस्ट करना मतलब कि अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखना, अपने ही गलत एक्शंस को मान सकते हो, है ना, अपने गलत एक्शंस को मान लो, या ऐसा मान लो पेट्रोल का मतलब होता है एक तरीके से स्मॉल बम होता है, स्मॉल बॉम्ब के लिए यूज करते हैं पेट्रोल, फायरवर्क भी बोल सकते हैं आप। वहां से अपनी गलत एक्शंस की वजह से नुकसान पहुंचाना, टू बी किल्ड विद वन स्वॉर्ड, तो सी इज द राइट आंसर। ए गोल्डन मीन, यस गोल्डन मीन तो होना चाहिए, कंफर्टेबल इजी वर्क तो नहीं होगा, मिडिल कोर्स। मीन से समझ आना है आपको ना, जैसे मीन होता है एवरेज के लिए क्या यूज करते हैं हम, मीन भी तो यूज करते हैं। तो यहाँ मुझे ऑप्शन बी लग रहा है ना, मिडिल कोर्स इज बिटवीन द टू एक्सट्रीम। यस ऑप्शन बी है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, गोल्डन मीन का मतलब है कि एरिस्टोटल का बेसिकली ये ना ऐसा थ्योरी है। एरिस्टोटल आपने सुना होगा, फिलोसफर है, वो हमेशा मॉडरेशन की बात करते हैं। आप इसको कांग्रेस से भी रिलेट कर सकते हो। कांग्रेस की थ्योरी हमेशा कभी भी एक्सट्रीम में जाने की नहीं होती है, मिडिल कोर्सेज के लिए होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिक योर वोन्स, जैसे आपने डॉगी को देखा है ना, वो अपने घाव को चाटता रहता है, तो लिक योर वोन्स होता है टू गो अवे, रिकवर फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेसिकली अपने जो होते हैं रिकवर करना किसी लॉस से, फेलियर से या हार्डशिप से, तो लिक योर वुंड्स, अपने घाव को चाटना, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको रिकवरी कर रहे हैं उसको।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और बचा है शायद, डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में पहली चीज नहीं पता है, डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट। तो टू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, ऑप्शन ए होना चाहिए। यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी चीज के बारे में आपको फर्स्ट चीज नहीं पता, फर्स्ट चीज नहीं पता मतलब उसकी कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर था, बाकी आप देख सकते हैं नहीं होगा। तो हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन थे आपके पास 9 to 10 क्वेश्चंस थे, और उसी के बेसिस पे हमने स्कोर देखना है। स्कोर हमने अगर 10 क्वेश्चंस थे तो 10 के 10 सही हुए, और वोट करके देख लेते हैं कितना हमारा आता है। यस, देखो ज्यादातर लोगों का 18% या का है ना, 6 और 7 के हिसाब से आ रहा है। मैं अगर कैटेगरी वाइज बोलूँ तो ये हल्का सा ना मॉडरेट कैटेगरी में था, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में था, इजी तो नहीं था, मॉडरेट से डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस पहली बार आप देख रहे होंगे इसलिए आपको मुश्किल लगेंगे। अब देखिए, इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्विज चैनल पे करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं उसको। और मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम को, जहाँ पे हम बार बार अलग अलग तरह के कंटेंट लाते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर भी वहाँ पे पड़ा होगा, और वो कैब के बहुत सारे शॉर्ट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद है तो आप मतलब इसके कंटेंट को पसंद कर पा रहे हैं आप, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।